डेथ नोट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनीमे ऑफ ऑल टाइम एंड बहुत सारे लोगों का फर्स्ट एनीमे, लेकिन इसकी एंडिंग काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आती है। जब ये वाला एनीमे मैंने अपने भाई को भी दिखाया था तो वो यही कह रहा था कि एल की डेथ के बाद मैं स्टोरी को गिनता ही नहीं हूँ, मतलब उसको पसंद ही नहीं आई वो वाली स्टोरी। इसकी वजह से एक बंदे ने बनाई है इसकी फैन मेड मांगा, जिसमें हमें अल्टरनेट टाइमलाइन देखने को मिलती है, जहां पे अपना लाइट नियर एंड बाकी सारे डिटेक्टिव को हरा देता है, वो गॉड ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड बन जाता है। एंड उसके बाद उसके साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है। मांगा स्टार्ट ही वही से होती है जहां पे लाइट हमें बूढ़ा देखने को मिल रहा होता है, मतलब उसने अपनी ह्यूमन लाइफ काफी अच्छी खासी जी ली है। एंड वो र्यूक को कहता है कि र्यूक अब तू मुझे मार दे, मैं भाई थक चुका हूं लोगों को मार मार के, एंड इसकी वजह से मुझे अभी जीना नहीं है। एंड र्यूक उसको कहता है कि इज दिस द एंड ऑफ ऑल अम्यूजमेंट, मतलब तेरी स्टोरी यहीं पे खत्म हो रही है। एंड अपने लाइट भाई उसको हाँ बोलते हैं, तभी अपना र्यूक उसको मार देता है। लाइट उठता है एक दूसरे ही वर्ल्ड में जहां पे वो कंफ्यूज होता है कि क्या हो रहा है, मुझे अभी र्यूक ने मारा था, मैं कहां हूं। एंड तभी र्यूक उसको कहता है कि वेलकम टू द शिनिगामी वर्ल्ड लाइट, तुझे ये तो नहीं लगा था ना तू नर्क में या फिर स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि तूने जो चीज की है डेथ नोट को यूज करके, तो उन दोनों में तो कभी नहीं जा सकता। लाइट कहता है कि हाँ मैंने गैस कर लिया था कि मेरे साथ ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन अब मुझे क्या करना है भाई, इस शिनिगामी वर्ल्ड में मैं क्या कर सकता हूँ। र्यूक उसको कहता है कि भाई तू ज्यादा जल्दी मत कर, तुझे सून पता चल जाएगा। तभी हमें एक नाम देखने को मिलता है, नीचे लिखा होता है हार्ट अटैक। अपने लाइट भाई को आता है हार्ट अटैक, वो नीचे गिर जाता है। उसके थोड़ी देर बाद वो उठता है, भाई एक दूसरा नाम उसको देखने को मिलता है, नीचे लिखा होता है कार एक्सीडेंट। एंड अपने लाइट भाई को फीलिंग आती है कि भाई कोई कार उसको टकराई हुई है। एंड मेरे लाइट भाई को समझ में आ रहा है कि उसके साथ क्या होता है। र्यूक उसको समझाता है कि अभी तक तूने जितने भी बंदों को मारा है, उनके तूने जैसे भी मारा होगा, तुझे भी वही सारी चीज फिर से एक्सपीरियंस करनी होगी। अगर तूने 10,000 बंदों को मारा है तो तुझे 10,000 बार फिर से मरना होगा। एंड ऐसे ही तो अपने सीन को अटोन कर सकता है। तुझे ये तो नहीं लगा था ना कि तू मेरी तरह एक शिनिगामी बनने वाला है, ऐसे नहीं होता लल्ला, पहले तुझे अपने सीन को पूरा करना होगा। एंड भाई ये देख के मेरी ऐसा माइंड ब्लोन हो गया कि एक्चुअली में ये फैन मेड मांगा ही है ना, क्योंकि कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया है इसने। लेकिन इसको देख के अपने लाइट भाई अभी करने क्या वाला है, क्योंकि उसको तो भाई बहुत सारा दुख सहन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से हमें नाम एंड रीजन ऑफ डेथ देखने को मिलता है, लेकिन लाइट के दिमाग में उसकी आवाज आ रही होगी कि हाँ भाई अभी ये नाम है, तुझे ये सहन करना पड़ेगा। इसकी वजह से लाइट र्यूक को पूछता है कि मेरे दिमाग में ये जो आवाज आ रही है वो किसकी है। र्यूक उसको समझाता है कि ये आवाज है किंग ऑफ द शिनिगामी वर्ल्ड की, क्योंकि उसकी ही डेथ नोट ऐसी है जो एक बंदे को बार बार मार सकती है। एंड अपने हम लाइट को देखते भी है, वो अपना हाथ कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, वो गले के ऊपर रखता है एंड खुद को ही मार रहा होता है। बेसिकली उस बंदे का रीजन ऑफ डेथ था सुसाइड, इसकी वजह से। र्यूक उसको कहता है कि तू ऐसे ही डेथ एक्सपीरियंस करता रहेगा बार बार जब तक तू डिसअपियर नहीं हो जाता अपनी बॉडी एंड सोल से। एंड इन दी एंड ह्यूमन वर्ल्ड में जो लोगों की मेमोरी में तू होगा या फिर कोई भी रिकॉर्ड होगा तेरा, वो भी डिसअपियर हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चीज होने वाली है अपने लाइट बंदे के साथ। एंड ऐसे ही हमें देखने को मिलता है लाइट जो कि फिर से पैनिक कर रहा होता है ओरिजिनल एंडिंग की तरह, एंड कह रहा होता है कि नहीं भाई मैं मरना नहीं चाहता। एंड इन दी एंड फिर से वो खुद को चोक कर लेता है एंड ऐसे ही मर जाता है तीसरी बार। लाइट उठता है एंड भाई हंसने लगता है मेनियक की तरह। आपको पता है भाई वो बंदा ही अलग है। तो अपना र्यूक कहता है कि लगता है डर की वजह से ये पागल हो चुका है, लेकिन भाई अपना बंदा हंसता है, एक नंबर कहता है 12,50,000, ऑलमोस्ट यही नंबर होता है। ये कहता है मैंने इतने बंदों को मारा है, इसका मतलब है कि जब तक मैं इनके जो सीन्स है वो अटोन नहीं कर लेता, उनकी तरह वापस मर नहीं लेता, तब तक मैं इस वर्ल्ड से डिसअपियर नहीं होने वाला हूं। एंड ये इनफ टाइम है किंग ऑफ द शिनिगामी वर्ल्ड को ढूंढने के लिए, उसके साथ डील बनाने के लिए, ताकि वो फ्यूचर में जब ये सारी डेथ को अटोन कर भी ले तब डिसअपियर ना हो जाए। अपने लाइट भाई अपनी बैडेसनेस कूलनेस को तो भूलने वाले है ही नहीं, उसकी स्मार्टनेस तो ऑब्वियसली उसके साथ ही रहने वाली है। लाइट कहता है कि मैं किंग ऑफ द शिनिगामी वर्ल्ड को अपनी इंटेलिजेंस लैंड करूंगा, ताकि वो ये जो शिनिगामी वर्ल्ड है जो अभी बहुत ज्यादा रॉटन हो चुका है उसको चेंज कर पाए। तो अपना र्यूक उसको कहता है कि मुझे नहीं लगता वो बंदा मानेगा। अपना लाइट कहता है कि र्यूक तू मुझे समझता कौन है, मैं कौन हूं, मैं हूं गॉड ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड। अगर वो नहीं भी मानता तो मैं उस किंग को मार सकता हूं। एंड भाई एक बैटल बिटवीन ह्यूमन एंड शिनिगामी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी देखने के लिए। लाइट कहता है तेरी अम्यूजमेंट अभी खत्म नहीं हुई है, ना मेरी स्टोरी हुई है, मैं तुझे अभी और भी अम्यूज करने वाला हूं। एंड अपना र्यूक इंप्रेस हो जाता है, वो कहता है इंडीड यू आर द बेस्ट आफ्टर ऑल, मतलब तेरे से ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता। एंड उसके बाद लाइट कहता है कि चल र्यूक भाई मैं तुझे फिर से एक नया वर्ल्ड दिखाता हूं। एंड यहीं पे ये वाली फैन मेड मांगा भी एंड हो जाती है। लेकिन तुम भाई सिर्फ कंपेयर करो ओरिजिनल एंडिंग को एंड इसको। स्टार्टिंग में देख के भाई मुझे भी ये लग रहा था कि ये तो काइंड ऑफ ओरिजिनल एंडिंग की तरह ही जा रही है कि लाइट डर रहा है वगैरह, लेकिन क्या बैडेस वे में एंड होती है। यस ये बहुत ज्यादा छोटी मांगा थी, इसके बाद क्या होता है होपफुली हमें देखने को मिल जाए कभी, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ये वाली मांगा आई थी 7 साल पहले, 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई कंटिन्यूएशन नहीं आई। लेकिन तुम सोच सकते हो अपने लाइट लड़ा होगा शिनिगामी किंग से एंड भाई ऑब्वियसली जीता ही होगा, वो किससे हार सकता है, ओरिजिनल टाइमलाइन में ही हारा था वो। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये वाली एंडिंग बहुत ज्यादा पसंद आई, स्पेशली जो लेटर वाला पार्ट होता है जिसमें कहता है कि तुझे लगता है कौन है र्यूक, मैं हूं कौन, एंड भाई लड़ने के लिए चला जाता है वो। तुम्हें कैसी लगी ये वाली एंडिंग? क्या तुम्हें ओरिजिनल एंडिंग पसंद है या फिर ये वाली? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा तुम्हें कोई थियरी पता हो या फिर तुमने कहीं सुनी हो या
या फिर खुद सोची हो कि नहीं भाई एक ऐसी भी एंडिंग हो सकती है, वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।